बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताज़ा तरीन इतलात आ रही हैं कि चाइना जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रखने वाला मुल्क है, उसने अब वन चाइल्ड पॉलिसी खत्म करने का फैसला कर लिया है। क्योंकि चीन में इस वक्त ये सूरत हाल है कि नौजवान आबादी कम पड़ती जा रही है। फौज के लिए नौजवानों की भर्तियां नहीं हो पा रही, जबकि माएँ अपनी वाहिद अकलौती औलाद को आर्मी में भर्ती नहीं करवाना चाहती। और सूरत हाल ये है कि चीन के ऊपर जंग के साए मंडलाते जा रहे हैं। इस सूरत हाल में अब पूरी दुनिया में आबादी बढ़ाने की बातें हो रही हैं, क्योंकि आने वाली जंगी सूरत हाल में नौजवान आबादी अहम तरीन रोल प्ले करने जा रही है। यानी अहादीस में जो मुसलमानों को आबादी बढ़ाने और औलाद की कसरत का हुक्म दिया गया था, अब इस पर गैर मुस्लिम दुनिया भी कायल होती जा रही है। मजीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, खित्ते की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए चाइना अब एक नई पॉलिसी लॉन्च करने जा रहा है, जिसके तहत चीनी खवातीन पर एक बच्चा पैदा करने की पाबंदी खत्म करके उन्हें 3 बच्चों की पैदाइश की इजाजत दी जा रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर चाइना में ऐसी क्या सूरत हाल पैदा हुई कि अब जाकर वन चाइल्ड पॉलिसी खत्म करना पड़ रही है। आखिर कौन से ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं जिससे चीन ने अंदाजा लगाया है कि वन चाइल्ड पॉलिसी चीन की सलामती के लिए खतरा है। नाज़रीन कराम, इन तमाम बातों को समझने के लिए उस हदीस को मद्देनजर रखना होगा जिसमें एक बड़ी जंग जिसे मलहमतुल कुबरा कहा जाता है, उसकी तफसीलात बयान की गई हैं। जिसमें यह भी कहा जाता है कि वो जंग इतनी शदीद होगी कि हर 100 में से 99 अफराद मारे जाएंगे, जबकि सभी मज़ाहिब के यहाँ जंग अजीम का कोई न कोई कॉन्सेप्ट मौजूद है, जिसे दीगर मज़ाहिब आर्मीगेडन, वर्ल्ड वॉर 3, आलमगीर जंग और दीगर नामों से पुकारते हैं। इसी तरह अहादीस में जो औलाद की कसरत का हुक्म दिया गया था, उसके पीछे जहां बहुत सारी वजूहात हैं, वहां ये भी एक वजह है कि आने वाले दिनों में जो जंगें बर्पा होने जा रही हैं, उनमें आबादी बड़ा रोल प्ले करने जा रही है। इसीलिए वो ममालिक जिनके हुक्मरान अपनी कौम को आबादी कम करने का दर्ज देते रहे, आज वही लोग नौजवान आबादी की कमी का रोना रो रहे हैं, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल चाइना है। वाज़ेह है कि चीन ने 1970 के बाद वन चाइल्ड पॉलिसी नाफिज की थी और सबको इस बात का पाबंद बनाया था कि कोई भी एक से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकता, और एक से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर उन्हें सजाएं भी दी जाती और बच्चे पैदा न करने वालों को इंसेंटिव भी दिया जाता। इस तरह चीन ने अपनी आबादी को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन इसके जो नेगेटिव असरात हैं वो अब चाइना में नजर आना शुरू हो गए हैं। चीन की इस वक्त सूरत हाल ये है कि वहां पर बूढ़े लोगों की तादाद हद दर्जा बढ़ चुकी है, नौजवानों की आबादी का तनासुब गिरता जा रहा है, क्योंकि चीन ने जो वन चाइल्ड पॉलिसी नाफिज की थी, उसका इतना बुरा असर उनकी सोसाइटी पर हुआ कि लोगों ने तंग आकर बच्चे पैदा करने छोड़ दिए थे। वजह इसकी ये थी कि एक के बाद जब दूसरा बच्चा होता तो अबॉर्शन करवा दिया जाता, जिससे औरत को सख्त अजियत और तकलीफ का सामना करना पड़ता, जिसकी वजह से ये जोड़ा फैसला करता कि बच्चा पैदा न करना ही बेहतर है। और इस तरह ये ट्रेंड चाइना भर में कल्चर का हिस्सा बन गया, और नतीजा इसका ये निकला कि चीन की हुकूमत का कहना है कि कोई शख्स अपनी औलाद को फौज में भर्ती करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनका एक ही बच्चा होता है, वो नहीं चाहते कि उसे भी जंग में खो दें। इसी तरह साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट देखें, जिसमें यह कहा गया है कि बच्चों की कम पैदाइश से चीनी फौज को सख्त चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। चीनी फौज को भर्तियों के लिए नौजवानों की शदीद कमी का सामना है, और हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि फर्टिलिटी रेट तेजी से गिरना शुरू हो गया है। चीनी फौज को नौजवान आबादी की शदीद कमी का सामना है। वाज़ेह है कि इस वक्त खित्ते में जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, उस हवाले से चीन ने 5 साल जंगी प्लान मुरतब किया था, जिसके तहत उसकी कोशिश है कि दुनिया की सबसे बड़ी फौज तश्कील दी जाए। और ये सब कुछ जाहिर है कि चैलेंजेस को सामने रखकर फैसला किया गया है, क्योंकि अमेरिका, इंडिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और साउथ चाइना सी के कई ममालिक के साथ बदस्तूर जंग का खतरा मौजूद है। यहाँ तक कि चीन के मिलिट्री एक्सपर्ट ने यह तक तजवीज़ दे डाली कि जंग के लिए चाइना के पास कम से कम 1000 एटम बम होने चाहिए। यानी मामलात इस लेवल पर खराब होते जा रहे हैं। और चीन की सरकार की जानिब से जो वन चाइल्ड पॉलिसी कई सालों से नाफिज थी, उसके जबरदस्त मनफी असरात का सामना चाइना को करना पड़ रहा है। अभी हाल ही में लद्दाख की मिसाल ले लीजिए। जब इंडिया और चीन के दरमियान झड़पें हो रही थी, उस वक्त से ही चीन में ये डिबेट चल रही थी कि वन चाइल्ड पॉलिसी खत्म की जाए, क्योंकि खदशा जाहिर किया जा रहा था कि हालात ऐसे डेवलप हो रहे हैं कि चीन को जंग के लिए तैयार रहना होगा, और इसके नतीजे में चीन को अपनी फौज ज्यादा से ज्यादा बढ़ानी होगी। यही वजह है कि अब जाकर चीन ने इसके मनफी असरात देखते हुए वन चाइल्ड पॉलिसी खत्म करने का फैसला किया है। इस वक्त जिन जिन ममालिक ने वन चाइल्ड पॉलिसी नाफिज कर रखी थी, उन ममालिक में नौजवान आबादी की शदीद कमी पाई जा रही है, और उन ममालिक में ये डिबेट चल रही है कि आबादी में किस तरह इजाफा किया जाए। वाज़ेह है कि जिन जिन ममालिक ने अपनी आबादी को कंट्रोल करने की कोशिश की है, वो सब परेशान है और इन्हें बड़ी तादाद में मैन पावर की कमी का सामना है। इस सूरत हाल में मुसलमानों का सबसे बड़ा अगर कोई हथियार ईमान के बाद हो सकता है, वो है उसकी आबादी।
रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों पर जंग मुसल्लत करने और कत्लेआम और नस्ल कुशी के बावजूद मुस्लिम आबादी में तेजी से इजाफा हो रहा है। और हिंदुस्तान की मिसाल ले लीजिए, वहां पर बीजेपी और आरएसएस ने मुस्लिम आबादी की बढ़ती तादाद पर तशवीश का इजहार किया है। उनका कहना था कि आने वाले दिनों में मुसलमानों की आबादी हिंदुओं के बराबर या इससे ज्यादा हो सकती है। इसीलिए पहले उन्होंने मुसलमानों पर जबरदस्ती वन चाइल्ड पॉलिसी किसी तरह नाफिज करने की कोशिश की, लेकिन जब उसमें नाकामी हुई तो इन हिंदू तंजीमों ने हिंदू औरतों को ज्यादा बच्चे पैदा करने की तरगीब दी और जगह जगह मुहिम चलाई जा रही है कि अगर हिंदुओं ने बच्चे ज्यादा पैदा नहीं किए तो मुसलमान गालिब आ जाएंगे। और एक से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर हिंदुओं को इंसेंटिव देने की बातें चल रही हैं। कुछ अरसा पहले बीजेपी के एमपी साक्षी महाराज का कहना था कि हिंदू औरतों को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने होंगे, वरना हिंदू राष्ट्र बनाना नामुमकिन हो जाएगा। यानी इस वक्त आबादी का मामला बराह रास्त स्ट्रेटेजिक मामलात के साथ जुड़ चुका है, जिसका मतलब कि जिसकी आबादी जितनी ज्यादा होगी उसी का जंग में पलड़ा भारी होने का इम्कान है। ये बात अब गैर मुस्लिम दुनिया को समझ आती जा रही है। यही वजह है कि वो मुसलमानों की 4 शादियां और इनसे होने वाली औलादों के मामलात पर काफी खफा नजर आते हैं। मुसलमानों के यहाँ चूंकि मजबूत माशरती निज़ाम है जिसकी बुनियाद निकाह और फिर बाहमी हुकूक पर मबनी है, और इस्लाम ने जो निज़ाम माशरत मुसलमानों को दिया है उससे गैर मुस्लिम ममालिक का मुआशरा महरूम है। और दूसरी बात यह कि वो इस तसव्वुर के खिलाफ है कि दुनिया में आने वाला बच्चा अपना रिस्क लेकर आता है। यही वजह है कि गैर मुस्लिम ममालिक ने इकोनॉमिक रीजंस की वजह से फैमिली प्लानिंग जबरदस्ती अपनी आबादी पर मुसल्लत की, और आज इन्हें नौजवान आबादी की शदीद कमी का एहसास हो रहा है। हैरानगी की बात यह है कि आज गैर मुस्लिम दुनिया आबादी बढ़ाने की बातें कर रही है, तो वहीं मुस्लिम ममालिक में आज भी ऐसा तबका पाया जाता है जो जबरदस्ती मुसलमानों पर फैमिली प्लानिंग जैसी शिकस्त खोर्दा रिवायात थोप कर मुस्लिम आबादी को कम करने का लेक्चर दे रहे हैं, ये जानते हुए भी कि मुस्लिम दुनिया पर इस वक्त चारों तरफ से अमलन जंग मुसल्लत हो चुकी है और सबसे ज्यादा जानें भी मुसलमानों की ली जा रही हैं। इसी तरह आप ये दूसरी खबर भी चेक कीजिए जिसमें लिखा है कि ईसाइयों का सबसे बड़ा पादरी पोप फ्रांसिस आबादी कम होने पर शदीद परेशान है। उसका कहना है कि अमेरिका को मजीद आबादी बढ़ाने के लिए इकदाम उठाने चाहिए, चाहे इमिग्रेंट्स यानी मुहाजिरीन ही को क्यों ना लाना पड़े। पोप फ्रांसिस का कहना था कि अगर आबादी ना बढ़ाई गई तो क्लाइमेट पर इसका बुरा असर होगा। क्लाइमेट को बेहतर बनाने के लिए आबादी का बड़ा किरदार है। उन्होंने ये बात एक तकरीब से खिताब करते हुए कही थी जिसका उन्वान था कि आबादी मुसलसल घट रही है और उम्र रसीदा अफराद की तादाद बढ़ रही है, जिस पर पोप फ्रांसिस ने नौजवान आबादी की कमी पर तमाम ईसाई ममालिक से कहा है कि वो आबादी बढ़ाने के लिए इकदाम उठाएं। जबकि रूस का भी कुछ इसी तरह का हाल नजर आ रहा है। आबादी बढ़ाने की गर्ज से अब पादरियों को मैदान में उतारा जा रहा है ताकि वो आबादी बढ़ाने के लिए किरदार अदा कर सकें। यानी एक तरफ पादरी और उनके मजहबी पेशवा हैं जो आबादी बढ़ाने के लिए अपना रोल प्ले करने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुस्लिम ममालिक के नाम निहाद दानिश्वर आबादी कम करने का मशवरा दे रहे हैं। और अब तो फैमिली प्लानिंग और आबादी को कंट्रोल करने की गर्ज से उलमा की खिदमात भी हासिल की जा रही हैं। इसके साथ ही वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट चेक कीजिए जिसमें वॉशिंगटन पोस्ट कहता है कि अमेरिका की आबादी तेजी से घट रही है, हम कैसे दूसरे ममालिक की तरह लोगों को आबादी बढ़ाने की तरगीब दें। आर्टिकल में मजीद कहा जाता है कि अगर बर्थ रेट कम होगा तो मुल्क में जो बूढ़े अफराद की तादाद बढ़ रही है उनका ख्याल कौन रखेगा। अहम तरीन ड्यूटियां और जिम्मेदारियां माशी मैदान से लेकर फौजी मैदान तक, ये सारी जिम्मेदारियां आखिर कौन निभाएगा। हमें तो नौजवान आबादी की सख्त जरूरत है। जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक साउथ कोरिया ने ज्यादा बच्चे पैदा करने पर 2015 से लेकर 2018 के दरमियान $120 बिलियन का इंसेंटिव अपने लोगों को दिया है ताकि किसी तरह लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। अमेरिका, रशिया, जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया, इटली समेत कई ममालिक हंगामी तौर पर अब आबादी बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। और अब चीन भी वन चाइल्ड पॉलिसी तर्क करके इस बात पर कायल हो गया है कि आने वाली जंगों में नौजवान आबादी की जरूरत पड़ने जा रही है। यानी तकरीबन पूरी ही दुनिया ना चाहते हुए भी उस हदीस पर अमल करने पर मजबूर हो गई है जिसमें आबादी की कसरत की तरगीब दिलाई गई है। और जो हदीस में जंग अजीम और उसकी होलनाकियों का तस्करा है उसको मद्देनजर रखते हुए अब पूरी दुनिया नौजवान नस्ल बढ़ाने की बातें कर रही है। और नौजवान नस्ल बढ़ाने के लिए जरूरी है कि आबादी को बढ़ाया जाए और वन चाइल्ड पॉलिसी तर्क की जाए। ऐसी सूरत में कि जब दुश्मनान इस्लाम आबादी बढ़ाने की बातें कर रहे हैं, ऐसी सूरत हाल में मुसलमानों को आबादी के हवाले से फैसला कुन कदम उठाना होगा, क्योंकि पूरी दुनिया इस बात पर कायल होती जा रही है कि आबादी का मामला स्ट्रेटेजिक मामलात और जंग के साथ जुड़ता जा रहा है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।